दोस्तों, इंडियन डिफेंस कंसल्टिंग इस ग्रुप के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की जाती है और इसमें पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है भारत की जरूरत के आधार पर एरो इंजन बनाने के लिए। जी हाँ, दरअसल इस ग्रुप का ये मानना है कि भारत ने अपना खुद का स्वदेशी कावेरी इंजन आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए तमाम उपकरण और तमाम इकोसिस्टम को भारत में ही डेवलप करना चाहिए। इनका ये मानना है दरअसल कि जो विदेशी फर्म के साथ हम लोग मिलकर जॉइंटली इसका निर्माण करना चाहते हैं वो इतना ज़्यादा असरदार हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विदेशी फर्म आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे, साथ में आपको ये परमिशन भी दे दे कि आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन और इसकी अपग्रेडेशन कर लें, और साथ ही आपको इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दे कि आप जब चाहे तब किसी भी फाइटर जेट में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बिना परमिशन के आप कहीं भी बेच दीजिए। ये सारी बातें इनको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो सकती। काफ़ी कड़वी बातें थी, लेकिन भारत के भविष्य के लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप इस समय देखिए कि गिनी चुनी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी बाकी है जो अभी तक हमसे डेवलप नहीं हो पाई है, और अगर हुई भी है तो वो इस लेवल तक नहीं पहुंची है कि हमारी सारी नीड्स को वो पूरा कर दे। साथ ही जो भारत के अंदर डिफेंस का मार्केट देखा जा रहा है इन फ्यूचर, उसमें किसी भी तरह का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है इस समय वेस्टर्न कंट्रीज को। वेस्टर्न कंट्रीज भारत को रशिया के पाले से अपने पाले में खींच कर तो लाने में कामयाब हुई। इसके पीछे श्रेय जाता है उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी को, जो कि रशियन हथियारों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि भारत आने वाले कुछ ही सालों में इस हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा कि इनके हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और साथ ही जो हमारे हथियारों का रिजल्ट होगा वो इन्हीं के बराबर होगा। और साथ ही एक्सपोर्ट के लिए भी भारत ने आज से ही तैयारियां शुरू कर दी है और परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा पहले ही हो गई है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एरो इंजन जैसी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ पड़ जाए, फिर चाहे भारत पानी की तरह पैसा बहाने के लिए भी तैयार हो फिर भी। तो इनका ऐसा मानना है कि भारत अपने यहाँ पर एरो इंजन के निर्माण से संबंधित सारा इकोसिस्टम तैयार करे। वैसे डीआरडीओ भी इसके ऊपर तैयारी कर रहा है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि सारी डेवलपमेंट की प्रक्रिया भारत में हो सके, इसके लिए फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। तो इस मीटिंग में भी यही सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया कि क्यों ना सारी टेस्टिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फिर किसी भी तरह से आप अपने एरो इंजन को टेस्ट कीजिए, वो सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हो। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि एयरबोर्न फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, जिससे हम लोग हमारे कावेरी इंजन को हवा के अंदर किसी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके फिर उसका टेस्ट कर लें, जिसके लिए हमने रशिया भेजा है। और रशिया में भी इस समय युद्ध चल रहा है, इस वजह से वो लोग हमारे जेट इंजन को हाथों हाथ टेस्ट करके हमें लौटा नहीं सकते, जिस वजह से कावेरी इंजन को और लेट होगा, और कावेरी इंजन लेट होगा तो इसके चलते आवरा प्रोजेक्ट भी लेट होगा। तो इस ग्रुप का यही कहना है कि आप ये सारी फैसिलिटीज़ भारत में तैयार कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक और राज खोला है। इन्होंने बताया है कि ये सारी फैसिलिटीज़ भारत में न होने की वजह से भारत का कावेरी इंजन 6 साल पिछड़ गया। 6 सालों में तो एक इंजन बनकर तैयार हो जाता है। तो इन्होंने यही कहा है कि ये सारी चीज़ें पहले आप सेटअप कर लीजिए भारत में, प्राइवेट फर्म्स को भी आप साथ में लीजिए। इसी के साथ साथ जो डीआरडीओ और इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, इस समय उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, इन्हें अपने साथ जोड़िए। इसी के साथ साथ एचएएल के जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, या फिर भारत फोर्स है जो कल्याणी ग्रुप से रिलेट करता है, या इस तरह की जितनी भी डिफेंस कंपनीज है भारत के अंदर, उनके जो रिटायर ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आप अपॉइंट कीजिए इस मिशन के लिए, और एक मिशन के तौर पर ही भारत के कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जाइए। हो सकता है कि इस बीच आप किसी विदेशी फर्म के साथ टाई अप करके फिर अपना एरो इंजन तैयार करने की कोशिश करें और वो अच्छे से हो भी जाए, लेकिन उसके पैरेलली भारत का स्वदेशी इंजन भी बनना चाहिए, ताकि जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए। हमारा इंजन रहेगा, हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी इसका मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट या फिर इसको अपग्रेड करना हो वो हम लोग बड़े आसानी से कर सकेंगे। साथ ही साथ हमें जो एक्सपीरियंस हमारे इंजन के साथ मिलेगा वो विदेशी इंजन से पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन से लेकर एकदम अंतिम चरण तक सारी चीज़ें सेल्फ करनी होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जब हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, जब हमारे अंदर कार्यकुशलता और बढ़ेगी, तो हम लोग गैस टरबाइन इंजन भी बनाने को तैयार हो जाएंगे, और उसके लिए भी पूरी कैपेबिलिटी अपने पास रखेंगे। तो जो नेवल वेसल्स के अंदर, जो हमारे समुद्री जहाज़ों के अंदर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों ना हम लोग वो भी बनाएं, ताकि आने वाले 20 सालों में हम लोग हजारों करोड़, इवन लाखों करोड़ रुपए बचा लें केवल इंजन को लेकर। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हमारा हजारों करोड़ रुपया बच सकता है आने वाले 20 सालों में। इतनी रिक्वायरमेंट होगी हमें, इतने सारे नेवल वेसल्स हम लोग एक साथ बनाने वाले हैं, तो क्यों ना उसके लिए इंजन स्वदेशी हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोग तैयार कर ही चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें और भी स्पिन अप प्रोग्राम चलाए जाए, लाइक छोटे इंजन बनाए जाए, टर्बोफैन इंजन टाइप,
ताकि उससे हम लोग पावर दे सके हमारे आने वाले समय में यूएवीज को और साथ ही हमारी क्रूज मिसाइल्स को। इस ग्रुप का ये तक कहना है कि आने वाले 20 सालों में इस छोटे इंजन के लिए भी भारत में बहुत स्कोप है और कम से कम 61,000 रुपए की खरीदारी हम लोग कर सकेंगे इसी इंजन के लिए। यानी 61,000 करोड़ रुपए के इंजन की जरूरत होगी हमें आने वाले 20 सालों में ये छोटे मोटे से। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डीआरडीओ ने कंसोल टीम बनाया है जिसमें खुद डीआरडीओ लीड कर रहा है, साथ में 2 प्राइवेट फर्म्स उसके साथ है और ये तीनों फर्म्स फिर मिलकर एक साथ छोटे मोटे इंजन बना रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग हमारे यूएवीज और साथ ही क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो चिंतन किया है, जो एनालिसिस किया है, वो हमारी आंखें खोल देने वाला है। यहाँ पर बातें थोड़ी सी कड़वी जरूर लग सकती है कि यार ठीक है, फ्रांस तो हमारा दोस्त है, वो तो हमें हमारी सारी जरूरत की चीजें देने के लिए तैयार है, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, और हमेशा दूसरे वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी कहा है अपने अनुभव के आधार पर कहा है। यकीनन भारत ने अपने कावेरी प्रोजेक्ट को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। 6 साल ऑलरेडी हम लोग डिले कर चुके हैं, आगे और नहीं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है भारत की एरो इंजन की नीड कौन पूरी कर सकता है, कोई विदेशी फर्म या फिर हमारा कावेरी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।